Hello everyone, welcome to this lecture on technical communication. So इस लेक्चर में we are going to discuss about resumes. Last lecture में we discussed about email. This lecture we are going to discuss about resume. तो resume किस तरीके से लिखेंगे और उसमें क्या क्या सेक्शन होंगे, उन सारी चीज़ों को हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं. तो आइए स्टार्ट करते हैं. तो बेसिकली सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि रेज्यूमे हम लिखते क्यों हैं. बेसिकली अगर आपको कोई जॉब अप्लाई करना है, किसी भी रोल पोजीशन के लिए अप्लाई करना है, तो आप लोग उसको रेज्यूमे लिखोगे. क्योंकि क्या होता है कि रिक्रूटर के पास में 1000 से भी ऊपर या फिर कहिए काफ़ी सारे एप्लीकेंट्स की रिक्वेस्ट आती है फॉर ए जॉब ऑफर. सो रिक्रूटर के लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि उसकी कंपनी के और जो रोल के लिए उसने जॉब दी है वो रोल के लिए आप फिट हो या नहीं हो. तो उसका एक जो जरिया है वो रेज्यूमे बनता है. ठीक है. तो बेसिकली रेज्यूमे के जो फॉर्मेट्स हैं उसको हम पहले डिटेल में पढ़ेंगे, उसके बाद में उसका एक बीच बीच में हम उसके एग्जांपल्स को भी देखते रहेंगे. तो सबसे पहला फॉर्मेट में सबसे पहला जो सेक्शन है हम बात करते हैं उसकी कि ऑब्जेक्टिव ऑफ रेज्यूमे. देखो यूजुअली जो ऑब्जेक्टिव होता है, ऑब्जेक्टिव ऑफ रेज्यूमे, हालांकि कई रेज्यूमे में ये आजकल नहीं इंक्लूड होता, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप ये चीज इंक्लूड कर रहे हो तो इतना एक्सपेक्ट जरूर करो कि आपका ऑब्जेक्टिव जो है रिक्रूटर पढ़ने वाला है. उस हिसाब से आप अपना ऑब्जेक्टिव को डिजाइन करो. बेसिकली आप ये देखो कि आप किस पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हो, कौन सी कंपनी के लिए अप्लाई कर रहे हो, उसके बारे में चीजें देखो पहले अच्छे से. उसके बाद में आप ये डिसाइड करो कि आपको क्या ऑब्जेक्टिव लिखना है. ठीक है. सो बेसिकली आपको ये टारगेट को कंसिडर द टारगेट ऑफ रेज्यूमे बिफोर यू चेंज द ऑब्जेक्टिव. तो बेसिकली ऑब्जेक्टिव हमें दो जगहों पे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगेगा. जब एक तो हम अर्ली इन आवर करियर है, यानी जस्ट अभी हमने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और वी आर अप्लाइंग फॉर मेनी डिफरेंट जॉब्स. ओके, सो फॉर डिफरेंट जॉब देयर विल बी डिफरेंट ऑब्जेक्टिव. अनदर केस माइट बी वेरिन आप किसी जॉब रोल से स्विच होना चाहते हैं. तो स्विच होना चाहते हैं, डेफिनेट सी बात है, तो वो ऑब्जेक्टिव विल चेंज. ओके, जैसे कि आप टीचिंग से कॉर्पोरेट में जाना चाहते हो या फिर कॉर्पोरेट से टीचिंग में जाना चाहते हो, तो देयर विल बी अ डिफरेंट सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव ना, अदरवाइज दे वोंट अलाउ यू. So basically we have to use objectives when changing our career, okay, or the job profile. Suppose you are working as an AN, मान के चलते कि you are working as an assistant engineer and you want to switch your profile to a management trainee or MT. Okay, then objective needs to be changed. Okay. Secondly, if you are early in your career, okay, usually when a person is freshly graduate, they need to prepare a strong objective so as to increase the chances of selection. Okay. अगेन जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था कि अगर आप ऑब्जेक्टिव को लिख रहे हो तो ये एक्सपेक्ट करो कि अदर पर्सन विल रीड दैट. ओके, इफ यू राइट एन ऑब्जेक्टिव एक्सपेक्ट समवन टू रीड इट. सो बेसिकली मैं अभी आपको कुछ 3 टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव के एग्जांपल्स दूंगा. पढ़ के हम लोग एग्जांपल को देखेंगे, उसके बाद में हम देखेंगे कि अगर ऑब्जेक्टिव को मैं किस हिसाब से ये कहूंगा कि ये बेस्ट ऑब्जेक्टिव है या ये पूरा ऑब्जेक्टिव है, वो हम अभी देखने वाले हैं. ओके, तो जस्ट वेट. So let us see these examples from LinkedIn Learning. Sample objectives. Okay. So if we are to read the first objective, what it says is to obtain a consultant position that promotes the growth in an environment that I can contribute my safety, मैनेजमेंट एंड लीडरशिप स्किल्स एंड कंटिन्यू टू डेवलप द एक्सपीरियंस इन अ प्रोफेशनल कम्युनिटी. सो अगर इसमें हम ध्यान से देखें, टू ऑब्टेन अ कंसल्टेंट पोजीशन, तो सबसे पहले हमारे पास में पोजीशन डिस्क्राइब हुई है दैट प्रमोट्स द ग्रोथ इन एन एनवायरमेंट दैट आई कैन कंट्रीब्यूट माई सेफ्टी, मैनेजमेंट एंड लीडरशिप स्किल्स. दूसरी क्या डिफाइन हुई है? स्किल्स डिफाइन हुई है. एंड कंटिन्यू टू डेवलप द एक्सपीरियंस इन द प्रोफेशनल कम्युनिटी. ठीक है. अब सेकेंड टाइप के ऑब्जेक्टिव को देखें. इंप्लीमेंट और इम्प्रूव स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, टाइम कीपिंग सिस्टम्स, वर्क प्लेस ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी पॉलिसी, हजार्ड एनालिसिस एंड क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट, गाइडलाइंस, गोल्स, सेफ्टी ट्रेनिंग्स, expectations and effective team building.
By reaching these objectives, we can be proactive, accurate and increase the productivity in operation. तो आप लोग को कुछ भी इस ऑब्जेक्टिव में समझ में आ रहा है? नो. ओके, सो सच काइंड ऑफ ऑब्जेक्टिव हमें देखते ही पता चल जाना चाहिए. सच काइंड ऑफ ऑब्जेक्टिव इज अ एग्जाम्पल ऑफ पुअर ऑब्जेक्टिव. ओके, पुअर ऑब्जेक्टिव जिसमें कि आप क्या लिख रहे हो आपको खुद को पता नहीं है और यू डोंट एक्सपेक्ट रिक्रूटर टू नो व्हाट यू आर राइटिंग, व्हाट यू आर अप्लाइंग फॉर एनीथिंग एल्स. ओके, so this is an example of a poor objective. Whereas if you take the example 3, a proven leader in the safety and health industries, safety driven and goal oriented, I am seeking a challenging opportunity to manage and lead large projects where my advanced skills, education, extensive training and many years of experience can be fully utilized. यहाँ पे देखें, यहाँ पे इसने पोस्ट को भी डिस्क्राइब किया है. ओके, कि वो कहां पे अप्लाई कर रहा है और क्यों अप्लाई कर रहा है इसने ये बताया है. बिकॉज ही इज अ प्रूवन लीडर इन द सेफ्टी एंड हेल्थ इंडस्ट्रीज, सेफ्टी ड्रिवन एंड गोल ओरिएंटेड. ओके, एंड ऑल्सो he has mentioned the advanced skills what are required for. So such kind of objective is the best objectives example. So if we divide, just a minute. So if we divide, we can divide this objective as फर्स्ट ऑब्जेक्टिव जो एग्जाम्पल था वो एक ट्रेडिशनल ऑब्जेक्टिव का एग्जाम्पल था. ओके, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रेडिशनल ऑब्जेक्टिव वेयर इन इट डिफाइंस द रोल्स. इन दिस वी हैव मेंट टू मेंशन द रोल फॉर विच यू हैव अप्लाइड. जिस भी पोजीशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उसको आप मेंशन करोगे इसमें, एंड देन यू विल डिस्कस द स्किल्स इन द ट्रेडिशनल ऑब्जेक्टिव. इट इज बेसिकली मेंशन द स्किल्स रिलेटेड टू द गिवन जॉब डिस्क्रिप्शन. अ पुअर ऑब्जेक्टिव, जैसा कि मैंने कहा था कि रीडर को भी नहीं समझ में आएगा और ना ही रिक्रूटर को समझ में आएगा. तो फेल्स टू फोकस ऑन द रीडर एज वेल एज रिक्रूटर, फेल्स टू शो व्हाई यू हैव अप्लाइड. दिस इज एन एग्जांपल ऑफ प्योर ऑब्जेक्टिव, जो कि सेकंड एग्जांपल हमने पढ़ के बताया था. सेकंड इज स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्टिव. डिस्क्राइब व्हाई यू आर अप्लाइंग विद रिस्पेक्ट टू जॉब डिस्क्रिप्शन. कलेक्ट द पॉइंट टू मेक द रीडर थिंक दैट यू आर मोस्ट सुटेबल फॉर द जॉब. ओके, फोकस द रीडर ऑन द एडवांस स्किल्स. बिफोर अप्लाइंग टू द जॉब, carefully read job description and company's profile. Based on these, think what my advanced skill you should have and then mention it. ठीक है. So जॉब किसी जगह पे अप्लाई करने से पहले आप पहले कंपनी पे पूरी अच्छी तरह से रिसर्च करें और उस जॉब रोल पे रिसर्च करें. तो उस जॉब रोल के लिए क्या क्या क्वालिटीज रिक्वायर्ड हैं, क्या आपके अंदर वो क्वालिटीज हैं, एंड व्हाई यू आर अप्लाइंग दैट यू शुड मेंशन इट. एंड ऑल्सो सी फॉर द एडवांस स्किल्स दे आर लुकिंग आउट फॉर, एंड वेदर यू हैव दो स्किल्स. अगर आप उसका देख रहे हो कि कल्चरल वो लोग इस तरह की एक्टिविटीज करते हैं या कोई भी एक्टिविटीज करते हैं, वो स्किल्स आपके पास में है तो आप उन स्किल्स को मेंशन करो. तो इस तरीके से हमारा ऑब्जेक्टिव डिजाइन होगा. नेक्स्ट इज समरी ऑफ क्वालिफिकेशन. अगले सेक्शन है समरी ऑफ क्वालिफिकेशन. इसमें बेसिकली आपके पास में जो जो क्वालिफिकेशन है, जो जो आपने वर्क एक्सपीरियंस के दौरान जो जो चीजें सीखी हैं, उसको या तो आप बुलेटेड लिस्ट में लिख सकते हो या फिर कॉलम फॉर्मेट में लिख सकते हो या फिर पैराग्राफ फॉर्म में लिख सकते हो. हाउएवर आपको रेज्यूमे में जहां तक हो सके अवॉइड पैराग्राफ फॉर्म. हाउएवर पैराग्राफ फॉर्म आर हार्ड टू रीड, क्योंकि ये बहुत मुश्किल होता है. कौन इतना टाइम वेस्ट करेगा कि पूरे का पूरा पैराग्राफ पढ़े. ठीक है, सो हेंस वी ट्राई टू अवॉइड देम. जस्ट एन एग्जाम्पल फॉर दिस विल बी a second. Now let's try to see the example. Not this one. Okay, so this way you can arrange your summary of skills. Let us suppose either you can do in column format like this, okay, where you can see trusted company leader in national diversity recruiting efforts, including managing relationship with various affinity organization. Whatever skills of qualification you have, either you can put in this way
It is a column format, or you can put in the bulleted form, okay, having bullet points, or you can put it in the paragraph form. So most suggestion will be avoid paragraph form. Okay, now let's go further. Next is professional experience. Another section, another important section of the resume is professional experience. Herein you have to write whatever experience you have done, that is whatever work you have already done in different companies. आपका जो भी पहले का एक्सपीरियंस था वो आप उसको यहाँ पे मेंशन करें, ठीक है, जिसमें कंपनी का नेम आप मेंशन कीजिए, किस ज्योग्राफिकल लोकेशन में वो कंपनी स्थित है उसका नाम लिखिए, और जॉब टाइटल लिखिए कि कौन से रोल पे आपने वो जॉब किया था, और एम्प्लॉयमेंट, डेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट लिखिए कि कब से कब तक आपने वो जॉब किया था, ठीक है। उसके बाद में आपको मिनिमम 3 ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लिखना है कि जो आपको उस जॉब के लिए जॉब करते वक्त आपने निभाई हैं, ठीक है। कोशिश करो कि इसमें ज्यादा से ज्यादा ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो, अदरवाइज आपको क्या मालूम कि आपने इस जॉब में क्या किया। अगर आपको ही नहीं मालूम तो रिक्रूटर कैसे अंदाजा लगाएगा कि आपको ले लिया जाए। ओके, सो इसका अगेन मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं। जस्ट अ सेकंड। तो देख रहे हो आप यहाँ पे प्रोफेशनल एक्सपीरियंस में, यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो आ गया कंपनी का नेम, यहाँ पे आ गई प्लेस, और यहाँ पे आ गया आपका जो रोल भी आपने प्ले किया है, मतलब जो पोस्ट आपने प्ले की है, और यहाँ पे डेट आ गई। उसके बाद हमने हर एक पॉइंट्स को कि जो एक्सपीरियंस हमें वहां पे था उनको यहाँ पे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। ओके, सो नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन इज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। सी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन का सिंपल से, अगर आपके पास में अच्छा जॉब एक्सपीरियंस है, कई सालों का एक्सपीरियंस है जो कि एजुकेशन को अपार कर रहा है, तो उस टाइम पे एजुकेशन को कोशिश कीजिए कि एजुकेशन को हम लास्ट में रखें। और जब आप न्यूली अप्लाई कर रहे हैं या फ्रेशली ग्रेजुएट हैं, ओके, डेट टाइम पे कोशिश कीजिए कि ऑब्जेक्टिव के बाद में उसको लिखिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस को लिखिए। और यूजुअली इसमें आप ये कोशिश कीजिए कि इसमें आपको क्या करना है, जो रिसेंट आपका ग्रेजुएशन या जो भी है, जो रिसेंट डिग्री है उसको पहले रखिए, उसके बाद में अगलों को रखिए। ओके, सो इफ यू हैव रिच जॉब एक्सपीरियंस इन अ पर्टिकुलर फील्ड, देन प्लेस योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन at the bottom of the resume. When to list the education on top, when you are recently graduated from college and have a negligible work experience. जब आपके पास में कुछ भी वर्क एक्सपीरियंस नहीं और आप फ्रेशली ग्रेजुएट हुए हो, उस टाइम पे अपने एजुकेशन को टॉप पे रखिए। हैव रिसेंटली कंप्लीटेड अ डिग्री, आपने कोई रिसेंटली न्यू डिग्री कंप्लीट की है, ठीक है। अगर आपने कोई भी डिग्री कंप्लीट नहीं की है और वो बची है, तो उसका जो एंटिसिपेटेड डेट है, यानी कि वो डिग्री कब कंप्लीट होने वाली है, वो आपको मेंशन करना है। इफ यू हैवंट कंप्लीटेड अ पर्टिकुलर डिग्री एंड यू आर अप्लाइंग फॉर अ जॉब, देन डू नॉट फॉरगेट टू मेंशन द एंटिसिपेटेड ग्रेजुएशन डेट, दैट इज व्हेन यू आर लाइकली टू गेट द डिग्री। ओके, इंक्लूड ग्रेजुएशन डेट्स इफ यू आर अर्ली इन द करियर। ग्रेजुएशन डेट्स को तभी इंक्लूड कीजिए जब आप फ्रेशली अप्लाई कर रहे हैं। ओके, मेंबरशिप में इंक्लूड हो जाएगा कि आपने अपनी जो भी आपकी एक्सपर्टाइज है उससे रिलेटेड कितनी सोसाइटीज को ज्वाइन किया हुआ है, और कितना आप अपने फील्ड में एक्स्ट्रा इंटरेस्ट लेते हैं, और आपका कितना कम्युनिकेशन है, बाहर की तरफ कितना नेटवर्किंग है। ऑल दिस थिंग्स विल बी चेक्ड बाय शोइंग द मेंबरशिप। बट यहाँ पे ये कोशिश करना है कि हमें रेस, रिलीजन, कास्ट और मैरिज से रिलेटेड मेंबरशिप्स नहीं लिखनी है। जैसे कोई टेक्निकल मेंबरशिप है, जैसे कि IEEE की मेंबरशिप हो गई, स्पाई की मेंबरशिप हो गई, ये सब सारी चीजें हमें यहाँ पे लिखनी है। बेसिकली इट विल एम्प्लॉयर्स आर बेसिकली इंटरेस्टेड इन योर मेंबरशिप एंड एफिलिएशंस, बिकॉज मेंबरशिप स्टेटस शोज कि आप कितने एम्बिशियस हैं, हाउ मच यू आर एम्बिशियस एंड हैव एक्सपर्टीज एंड नॉलेज ऑफ। इट ऑल्सो गिव्स द रिक्रूटर एन आइडिया ऑफ वेदर यू वुड बी हेल्पफुल टू एक्सपैंड देयर नेटवर्क। ठीक है, रिक्रूटर्स को एक आइडिया देता है कि आप क्या उनका जो नेटवर्क है वो आगे तक लेके जा पाएंगे या नहीं ले पाएंगे।
avoid using membership related to race, religion and marital status. और पहले आप ये देख लीजिए कि अगेन हर सेक्शन में आपको ये देखना है कि आप किस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं. ओके, सो केयरफुली थिंक अबाउट योर मेंबरशिप एंड चेक वेदर द मेंबरशिप प्रोवाइडेड बाय यू इज कंपैटिबल विद द जॉब टाइटल यू आर अप्लाइंग. ओके, वॉलंटियर वर्क में बेसिकली वो एक्स्ट्रा वर्क जो आप अपनी कंपनी के लिए करते हैं, ओके, जिसके लिए आपको हायर नहीं किया गया, जो एक्स्ट्रा वर्क आप कर रहे हो उसमें जो स्किल्स जो डेवलप हुई हैं उसको हम वॉलंटियर वर्क कहेंगे. बेसिकली इट इज अ प्लेटफॉर्म टू शोकेस योर एडिशनल स्किल्स. सो वॉलंटियर वर्क अलाउज यू टू शोकेस योर एडिशनल स्किल्स. बेसिकली आपको किसी चीज का कैप्टन बना दिया, वाइस कैप्टन बना दिया और उस इवेंट का कैप्टन बना दिया, वो इवेंट ऑर्गेनाइज कराना, जो कि आपको उसके लिए पे नहीं किया जा रहा, बट इट इज शोइंग योर एडिशनल मैनेजमेंट और लीडरशिप स्किल्स. सो दैट वर्क इज वॉलंटियर वर्क एंड वॉलंटियर वर्क शुड ऑल्सो बी मेंशन्ड. वॉलंटियर वर्क अलाउज यू टू शोकेस योर एडिशनल स्किल्स. देन लास्ट में हम बात करते हैं टेक्निकल एंड कंप्यूटर स्किल्स. यहाँ पे आपने जो जो सॉफ्टवेयर आपको पता है और जो भी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आपको पता है, दैट यू कैन इंक्लूड ओवर हियर लाइक वर्ड, एक्सेल, मैटलैब, पीस्पाइस, LabVIEW. ऑल दिस यू कैन इंक्लूड इन टेक्निकल एंड कंप्यूटर स्किल्स. सो ये तो था रेज्यूमे का. अब एक फॉर्मेट्स में आपको दिखा देता हूं कि रेज्यूमे का ओवरऑल फॉर्मेट अब बन के कैसा लगेगा. सो सैंपल रेज्यूमे हम एक देख लेते हैं. देखो सेम. तो सबसे पहले तो देखो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा, ठीक है, आप किस प्लेस से बिलोंग करते हैं, फिर आपका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर. उसके बाद जैसे कि हमने ऑब्जेक्टिव में बात किया था, हमने कहा था कि ऑब्जेक्टिव में हमें अपने रोल को ठीक से डिफाइन करना है, क्यों अप्लाई कर रहे हैं वो ठीक से लिखना है और अपनी एडवांस स्किल्स को शो करना है. फिर समरी ऑफ क्वालिफिकेशन, जैसा कि मैंने कहा था कि आइदर इन द कॉलम फॉर्मेट, आइदर इन द बुलेटेड लिस्ट और इन द पैराग्राफ, बट पैराग्राफ वी हैव टू अवॉइड. देन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट प्रोफेशनल एक्सपीरियंस. प्रोफेशनल एक्सपीरियंस में मुझे कंपनी का नेम इंक्लूड करना है, प्लेस इंक्लूड करनी है, कौन से रोल पे मैं उसमें उस कंपनी में था और किस डेट से किस डेट तक था, और उसके बाद में उस दौरान मेरे क्या जॉब्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज रही वो मुझे यहाँ पे लिखना है. उसके बाद में मुझे एजुकेशन के बारे में लिखना है, लाइक दिस कि सपोज करो जूरिस डॉक्टरेट फॉर्डहम यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ न्यूयॉर्क. इस तरीके से मुझे अपनी एजुकेशन को यहाँ पे मेंशन करना है. देन प्रेजेंटेशन, पब्लिकेशन क्या क्या हुई है उनको मैं यहाँ पे कर सकता हूँ, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, प्रोफेशनल मेंबरशिप एंड एफिलिएशंस. ओके, सो ये तो था रेज्यूमे. और अगर आप अर्ली करियर रेज्यूमे बना रहे हैं, यानी कि यू आर जस्ट फ्रेशली ग्रेजुएट, तो वो किस तरह से दिखेगा उसको हम देख लेते हैं एक बार. सो अर्ली करियर रेज्यूमे कुछ इस तरीके से दिखेगा. यहाँ पे देखो नाम सबसे में, ऑब्जेक्टिव आ जाएगा, टेक्निकल स्किल्स आ जाएगा, फिर एजुकेशन यहाँ पे टॉप में, वहां पे लास्ट में था, यहाँ पे टॉप में, और यहाँ पे प्रोफेशनल एक्सपीरियंस हो गया आपका, वॉलंटियर और लीडरशिप एक्सपीरियंस हो गया, एसेट्रा एसेट्रा. ओके, this is the format of resume. So this is for this class. Thank you very